कमेंट आया था मेरे पास कि 22315 का जो बैरिंग है उसमें कौन सी स्लीव लगेगी। सबसे पहले बता दूं कि स्लीव हमेशा के बैरिंग में लगती है, यानी कि जो टेपर बैरिंग होता है उसमें स्लीव लगती है। और स्लीव लगाने की हमारी 2-3 कंडीशंस होगी। इसमें हमारी स्लीव का नंबर अगर मैं बता दूं कि 22315 में 315 ही की स्लीव लगेगी या फिर 2315 की लगेगी, तो ये भी कंफ्यूजन का क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इसमें 3 टाइप की स्लीव लग सकती है। ये वीडियो बड़ी शॉर्ट होने वाली, वीडियो पर अंत करो। तो स्वागत है आपका आपके अपने टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चंस था मेरे पास, यहाँ पर देख लेंगे कि हमारा बेरिंग नंबर दिया है। यहाँ पर कोई बेरिंग का क्वेश्चन था हमारा 22315। ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे कि ये के का बेरिंग होगा तभी इसमें स्लीव लगेगी। अब स्लीव में बता देता हूं कि यहाँ पर इसमें मैंने 3 कंडीशंस ले ली। तीनों कंडीशंस ऐसी है कि यहाँ पर स्लीव लग सकती है मेरी AHX 2315 की, इसमें ये वाली स्लीव भी लग सकती है। दूसरी बात कर लेता हूं मैं कि H2315 ये वाली स्लीव भी लग सकती है। और तीसरी कंडीशन मेरी ये आ जाती है कि H315 ये वाली स्लीव भी इसमें लग सकती है। ये तीनों कंडीशन में देखेंगे क्या डिफरेंस है। अब एक क्वेश्चन मेरे पास आया था तो मैं तीनों आंसर कैसे दे सकता हूं। कोई स्लीव एक ही लगेगी, लेकिन डिसाइड ये करना पड़ता है कि क्या एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में, हमको किस डिपार्टमेंट में कौन सी स्लीव लगानी है, वो डिफरेंस आगे जान लेते हैं। देखिए ये वाली कंडीशन मेरी विड्रॉल स्लीव आती है, लेकिन जबकि दोनों ये कंडीशंस मेरी एडाप्टर स्लीव आती है। बात कर ले कि ये वाली विड्रॉल स्लीव है और ये दोनों एडाप्टर है। सबसे पहले डिसाइड ये कर लेना है कि हमको विड्रॉल स्लीव लगानी है या हमको एडाप्टर स्लीव लगानी है। वो एप्लीकेशन डिपेंड करती है आपकी इंडस्ट्री पर, आप कहां पर कौन सा रोल क्या बेरिंग फिटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विड्रॉल स्लीव की। इसकी डायमेंशन अगर क्या बात करें 70 75 68 ये भी बताऊंगा। यहाँ पर होती है 65 75 73 और यहाँ पर हो जाएगी हमारी 65 75 और ये हो जाएगी 55। अब ये कंडीशंस कैसे होती है, देखिए डायमेंशंस तो स्लीव में बहुत सारी होती है। मैंने ये 3 ही डायमेंशंस होगी, इनको लेकर आप चल सकते हैं। तो ये तो उसकी स्लीव की हो जाएगी हमारी आईडी, और ये हो जाएगी उसकी ओडी, और ये हो जाएगी उसकी लेंथ। इसी तरह यहाँ पर हो जाएगी आईडी ओडी और लेंथ। इसी तरह ये हो जाएगी हमारी आईडी ओडी और लेंथ। अब डिफरेंस क्या है, देखिए अगर हमें विड्रॉल स्लीव लगानी है तो उसकी कंडीशंस ये तो बिल्कुल हटके है कि एडाप्टर स्लीव अगर लगी नहीं रही तो विड्रॉल स्लीव लगानी है, यानी कि ये बाहर से एडजस्ट हो जाती है और ये एडाप्टर स्लीव हमारी अंदर से लगती है। वो रोल की अब एप्लीकेशंस पर देख लेना। अब एडाप्टर स्लीव में ये कैसे डिसाइड करेंगे दोनों में कि हमें H315 लगानी है या H2315 लगानी है। तो देखो इसमें मोटी मोटी सी बात यह है कि यहाँ पर भी सेम कंडीशंस है और ये 75 भी सेम कंडीशंस है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, लेंथ में आ रहा है, यानी कि ये 55 है और ये 73 है। मैक्सिमम तो ये लगती है हमारी 90% तो ये लगेगी इंडस्ट्री में कि H315 की स्लीव लगानी है अगर बेरिंग नंबर हमारा कोई आ रहा है। लेकिन बहुत सारी जगह कंडीशंस क्या हो जाती है कि इसकी लेंथ छोटी है, देखो 55 और ये लेंथ हमारी 73 यानी कि 73 है। तो लेंथ ज्यादा लगानी पड़ जाती है वहां पर जहां पर हमारी कुछ कंडीशंस में ये वाली काम नहीं कर पाती। वो रोल्स की जो शाफ्ट है, जर्नल है, वो कंडीशन देख के वहां पर पता चलता है। तो मोटी मोटी सी बात यह है कि एक बेरिंग नंबर में 3 तरह की स्लीव हम लगा सकते हैं। सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि विड्रॉल लगानी है या एडाप्टर लगानी है। फिर एडाप्टर में भी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसकी लेंथ हमारी कहीं अप डाउन तो नहीं हो रही। अगर एक स्टैंडर्ड की बात करूं तो सबसे पहले स्टैंडर्ड मेरा H315 लगेगी और H315 के 55 हमारी स्टैंडर्ड होती है। बाकी कंडीशंस पर डिपेंड है कि आपको 73 वाली भी लगानी कहीं पड़ सकती है। तो इस क्वेश्चंस का यही आंसर है कि इसमें हमारी अगर स्लीव की बात करूं तो 315 कॉमन है दोनों के, तीनों के अंदर ही। तो H22315 का जो हमारा बेरिंग होगा उस पे हमारी मेनली H315 की स्लीव हम लगा सकते हैं। वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी अच्छी वीडियो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए